इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन की अपील सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स पर लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का मुतफ़िका फैसला। फैसले में कहा गया कि तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतालिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। हाईकोर्ट जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होना मद्देनज़र नहीं रखा। मद्देनज़र रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब में 6 इलेक्शन ट्राइब्यूनल तश्कील दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने तैनाती सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की। आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लाज बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी लाज बेंच का हिस्सा हैं। वफाकी हुकूमत का हजम और अखराजात कम करने के लिए मजीद कई इदारों की निजकारी करने का नया प्लान तैयार। वज़ीर आज़म ने प्लान पर अमल दरामद के लिए वजारत निजकारी और वजारत सनत व पैदावार को टास्क दे दिया। रोजनामा जंग में शाया गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक निजकारी के लिए मुतादिद इदारों की निशानदही कर ली गई। हुकूमत की पहली तरजीह निजकारी होगी। दूसरे ऑप्शन के तौर पर इन इदारों को ख़त्म करना भी प्लान का हिस्सा है। लेबनान में इसराइली हमले में हमास के अहम रहनुमा फतह शरीफ अबुल अमीन खानदान के दीगर अफराद के साथ शहीद कर दिए गए। बैरूत शहर पर हमले में फलस्तीनी ग्रुप पॉपुलर फ्रंट के 3 रहनुमा शहीद। वादी बका पर हमलों में शहरी दिफा के 5 एहलकार इसराइली जारहियत का निशाना बने। इतवार को इसराइल की वहशियाना बमबारी में 105 लेबनानी शहीद हुए, दर्जनों जख्मी। इसराइल के गजा और यमन पर भी हमले, मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। जो जंग मजदूरों और मेहनत कशों तक आ गई है उसे तर्क कर दें। खून की होली खेलकर कैसे बलोच की खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की बलोच तलबा के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलोच तलबा को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। रियासत बार बार माँ का किरदार अदा कर रही है। झूठे प्रोपेगेंडा से नौजवानों को वरगला कर कैंप्स में ले जाया जा रहा है ताकि खुदकुश धमाके पर तैयार किया जा सके। पंजगूर वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मासूम लोगों के खून से होली खेलना अफसोसनाक है। पंजगूर में दहशतगर्दों के हमले में मारे गए 7 अफराद में 14 साला सलमान भी शामिल। बढ़ते अखराजात पूरे करने के लिए फैयाज इकलौते बेटे को अपने साथ मजदूरी पर ले गया था। माँ और 5 बेटियां बेसहारा हो गईं। मकतूल रमजान अपनी नाबीना माँ और 3 बच्चों का वाहिद कफील था। पंजगूर वाक़े में शदाबाद के 7 अफराद की मौत से कई खानदान तबाह हो गए। घरों में कोहराम, लवाहिकीन गम से निढाल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी सैलाब से मुतासिर अफराद में इमदादी चेक तकसीम करेंगे। पीपल्स लॉयर्स फोरम के कन्वेंशन से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो से सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी के रहनुमा मुलाकात करेंगे। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला ने साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम के अपने तहवील में होने की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तहरीरी बयान। अदालत ने कहा, मोहम्मद अकरम ने बाजियाबी पर यह बयान दिया कि वो उनकी तहवील में था तो कार्रवाई करेंगे। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला अपना बयान हलफी अदालत में जमा करवाएं। मोहम्मद अकरम की फैमिली सरकारी रिहाइशगाह खाली कराने पर जेल इंतजामिया से जवाब तलब। वकील ईमान मजारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वो मोहम्मद अकरम के घर वापस आने की खबरों की तरदीद करती हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने अज़मा बुखारी फेक वीडियो केस में FIA को 11 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। ट्विटर और फेसबुक की लीगल हैसियत पर दलाइल भी तलब कर लिए। अदालत ने DG FIA से पूछा कि आप के अफसर रोज नामचे में इंदराज क्यों नहीं कर रहे। DG FIA ने जवाब दिया कि साइबर क्राइम में लोग डेपुटेशन और कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं, आप ये बातें बता रहे हैं। DG FIA ने कहा कि हमें मोहलत दी जाए, हम ठीक करेंगे, हम इस केस को मिसाली बनाएंगे। अदालत ने कहा आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल होनी चाहिए, फिर मेरिट पर इस केस को हल करें।
बारा चनार में शाहरा और पाक अफगान खरलाची बॉर्डर आज नवे रोज भी बंद। लोगों को शदीद मुश्किलात। इलाके में अशिया खुरानो, शदवियात, फ्यूल और दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की किल्लत। कबाइल के दरमियान फायरिंग के वाक़े के बाद आमद-रफ्त के रास्ते बंद हो गए थे। इनकम टैक्स को शवारे जमा कराने का आज आखिरी दिन। तारीख में तौसी ज़ेर गौर। FBR ने तारीख बढ़ाने से मुतालिक अब तक कोई फैसला नहीं किया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के ऑनलाइन टिकट्स आज शाम से फरोख्त होंगे। फिजिकल टिकट्स की फरोख्त 4 अक्टूबर से शुरू होगी। तीनों टेस्ट मैचेस के पहले दिन मखसूस इंक्लोजर्स में दाखिला मुफ्त होगा। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर, दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर, जबकि तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट आज होंगे। ज़राए के मुताबिक आज 8 से 10 क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट होंगे। खिलाड़ियों को 2 किलोमीटर की दौड़ में बेहतरी लाने का टास्क दिया गया है। अब उन्हें फिटनेस टेस्ट क्लियर करने का दोबारा मौका दिया जा रहा है। महंगी बिजली, IPP से मुआहिदा और तनख्वाहदार तबके पर भारी टैक्सों के खिलाफ जमाते इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज। लाहौर में एहतजाजी धरने से खिताब में लियाकत बलोच ने कहा, हुकूमत ने बिजली बिलों में कमी के मुआहदे पर अमल नहीं किया, हुकूमत को फरार नहीं होने देंगे। कराची में भी जमाते इस्लामी का धरना। मौनी मुजफ्फर का कराची का मुकदमा लड़ने का आज़्म। कहा, आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत और माफियाज का पीछा करते रहेंगे। जमाते इस्लामी की जानिब से हैदराबाद, मुल्तान, गुजरावाला, डेरा गाजी खान, शिकारपुर, सक्खर, लाड़काना, लोअर दीर, नौशहरा, करक और मानसेहरा समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। रहीम यार खान कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकू में मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू हलाक। DPO के मुताबिक हलाक डाकू पुलिस कैंप पर हमले और 3 एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस थे। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में रैली। एंटी खान रोड के करीब रोके जाने पर मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए। हंगामाराई पथराव। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। तसादुम के दौरान पत्थर लगने से 6 पुलिस एहलकार और मुतअद्दिद सहाफ़ी और कैमरामैन जख्मी। इस्लामाबाद में सेव गजा कैंपेन के ज़ेर एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद और इनकी अहलिया समेत 10 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका की 5 रियासतों में तूफान हेलेन की तबाहकारियां। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, साउथ और नॉर्थ कैरोलिना में अमवात की तादाद 89 हो गई। तूफान के बायस कई सड़कें पुल तबाह। लाखों सारिफीन बिजली से महरूम। बहाली का काम जारी। नेपाल में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। दरिया बिफर गए। मुख्तलिफ हादसात में 150 अफराद जान से गए। सिर्फ दारुल काठमांडू में 37 अमवात हुई। सैलाबी रेले में 2 बसें भी बह गईं। दारुल हुकूमत के कुछ हिस्सों में 322 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेपाल में सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। एक बयान में कहा कि नेपाल के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़े हैं और मदद के लिए तैयार हैं। 31% पाकिस्तानी सोशल मीडिया के बढ़ते हुए इस्तेमाल से परेशान। जिंदगियों पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होने का कहा। 38% का इनकार। जिंदगियों में कोई फर्क न आने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सोशल मीडिया की जिंदगियों में बढ़ते अमल दखल से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 39 ममालिक की मजमूई आरा से कम। आलमी सतह पर 50% ने सोशल मीडिया की जिंदगियों पर हावी होने का बताया, जबकि मशरिक़ वस्ता में 57% अफराद सोशल मीडिया के जिंदगियों में बढ़ते अमल दखल से परेशान। कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट आज होंगे। ज़राए के मुताबिक आज 8 से 10 क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट होंगे। खिलाड़ियों को 2 किलोमीटर की दौड़ में बेहतरी लाने का टास्क दिया गया था। अब उन्हें फिटनेस टेस्ट क्लियर करने का दोबारा मौका दिया जा रहा है। शादाब खान की पैंथर्स ने चैंपियंस वनडे कप जीत लिया। फाइनल में मार्क होर्स के बैटर्स नाकाम। पूरी टीम 122 रन बनाकर आउट हो गई। फखर जमान 46 रन के साथ नुमाया रहे। मोहम्मद हसनैन और अरफात मिन्हास के 3-3 शिकार। पैंथर्स ने 123 रन का हदफ 18वें ओवर में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। अब्दुल वाहिद 41 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। साजिद खान मैन ऑफ द मैच रहे। फातेह टीम के उस्मान खान टूर्नामेंट के बेहतरीन बैटर और विकेट कीपर करार। मोहम्मद हसनैन बेहतरीन बॉलर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए। मौसीकी, रक्स,
और फ़नून लतीफ़ा का हसीन इम्तिज़ाज। आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के चौथे रोज़ 2 थिएटर ड्रामे और मुल्की और गैर मुल्की डांस ग्रुप्स की परफॉर्मेंसेज। फेस्टिवल 35 रोज़ तक जारी रहेगा। और भारतीय स्टार गुलकार दिलजीत दोसांझ ने दिल जीत ली है। बरतानिया में एक परफॉर्मेंस के दौरान भारत और पाकिस्तान के दरमियान मोहब्बतों के सफ़ीर बन गए। दिलजीत ने मैनचेस्टर कॉन्सर्ट में एक पाकिस्तानी मदाह को तोहफा दिया, पाकिस्तानियों के लिए इजहार मोहब्बत।